किसी शायर का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि ऐसा नहीं कि रुकना गवारा कभी न था, ऐसा नहीं कि रुकना गवारा कभी न था, हमको फकत किसी ने पुकारा कभी न था, और हम जिसके साथ साथ थे उसके कभी न थे, हम जिसके साथ साथ थे उसके कभी न थे, और जो साथ था हमारा कभी न था। अब मैं इसको भौतिक अर्थ पर नहीं ले जाऊंगी, मैं अपने भीतर के अर्थ पर। मन कई बार ऐसा होता है ना, हम अपने मन को नहीं पुकारते, है ना, और अपने मन के साथ नहीं रहते, अपने साथ में नहीं रहते, इसलिए हम अपने होकर भी अपने नहीं रह पाते और फूल की तरह खिल नहीं पाते। आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार हम सभी का, और बारी बारी जिसके पास भी ये आएगा माइक और फ़ोन, वो अपना परिचय देता जाएगा रोज़ की तरह। एक खूबसूरत सुबह, आज सुबह ऐसा हुआ, हम चले। कभी कभी ये होता है ना कि मैं मन में ही सोच रही थी, मैंने कहा था कि कल रात से मेरे दिल में ये ख्याल था, मैंने कहा कन्याल सर के पास ज्ञान का अद्भुत भंडार है, और आज जो मैं बात करूंगी कि कन्याल सर से ही पूछूंगी, ऐसा मैं सोच रही थी। और देखिए इत्तेफाक ऐसा हुआ, संयोग ऐसा बैठा, कन्याल सर ने आज इतनी बढ़िया बातें बताई कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास और हमारे जीवन की कला से संबंधित थी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काश उस समय मैंने मोबाइल ऑन किया होता, वीडियो बना होता, क्योंकि जो धारा प्रवाह सर बोल रहे थे ना, वो अद्भुत था, जिसको हम केवल सुनने वाले ही समझ सकते हैं। तो आज मैं पहले, देखिए पूजा मैम जरा अपना चेहरा भी दिखाइए, और मेरे साथ यहाँ पर किरण मैम है, ये देखिए, ये वही शख्सियत है जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप गाड़ी में चलते वीडियो बना लिया करो, है ना, ये वो बंदी हैं। तो इनका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था, और वहाँ से हमने ये शुरुआत कर दी थी। और मैडम आपकी नॉलेज के लिए बताऊँ कि उस समय हमें 259 सब्सक्राइबर थे, और आज जो है 409 हो गए हैं हमारे पास, तो है ना। हाँ, तो बात इसकी है, थैंक यू मैम, बात इसकी है कि हमारी बात चाहे अगर एक बंदे तक भी पहुंच रही है ना, और उसको कुछ परिवर्तन लग रहा है, तो ये सार्थकता है हमारी बातचीत की। तो मैं अब समय ज़्यादा नहीं गवाऊंगी, मैं जो है ये पूजा मैम से निवेदन करूंगी कि इस मोबाइल को कन्याल सर की ओर मोड़ें, और वो जो बातें जिस पर डिस्कशन अभी पहले चल रहा था, सर प्लीज़ उसके बारे में सभी को बताएं। मैडम नमस्कार सभी को पुनः। आज की शुरुआत मैम ने जो बातें कही यहाँ पर, उस पर हम बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी कल तक लगातार हमारे बीच बातें हो रही थी, आज हमारे बीच हमारे टमटा सर ट्रेनिंग में हैं, आज इलेक्शन ट्रेनिंग चल रही है, गीता मैम आज छुट्टी पे हैं, तो के बिना तो हाँ ये डेफिनेटली मैम एक एनर्जी है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी है, और टमटा सर के अंदर वो सार गर्विता है, जिससे वो छोटी छोटी बातें ऐसी करते हैं कि मज़ा आ जाता है ना। और हमारे बाकी परिवार पूरा यहाँ पर बैठा हुआ है, हमारे रोज़ के गाड़ी का परिवार हमारे साथ का, हमारे कलीग्स। थैंक यू मैम। बात तो देखिए, बातों से बातें निकलती हैं ना। तो सबसे पहले तो मैं अपने इस विंटर कलेक्शन की बात करूँगा। विंटर कलेक्शन, इट्स माय विंटर कलेक्शन ना, क्योंकि कल जिस पर हमने बात की थी। और आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, हमें सबसे कठिन दुनिया में एक चीज़ है, वो है अपने पे काम करना, बस सेल्फ पे काम करना। देखिए परफेक्ट 100% या परफेक्ट दुनिया में शायद कोई नहीं है। मुझ पे भी कमियां हैं, दुनिया पर हर एक पे कमियां हैं, कुछ न कुछ कमियां जरूर हैं। अब बात ये आती है, क्या हम कमियों को ही फोकस करें? बात ये आती है, क्या हम पे कोई अच्छाई नहीं है? क्या हमने उसकी अच्छाई को ढूंढने की कोशिश की? क्या हमने कभी अपना समय दूसरे की अच्छाई को ढूंढने में लगाया? हमने अन्य चीज़ों में बहुत समय लगाया, नौकरी में समय लगा रहे हैं, बच्चों के पालन पोषण में समय लगा रहे हैं, अपने को खूबसूरत दिखाने के लिए समय लगा रहे हैं, अपने लिए अच्छा मकान बनाने में समय लगा रहे हैं, अपने लिए एक गाड़ी खरीदनी है उसको भी सर्च करके खरीद रहे हैं, हर चीज़ में समय लगा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, एक फ़ोन अगर हमने लेना है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया का कोई बंदा ऐसा नहीं है जो उसको सर्च नहीं करता हो, पहले लोगों से न पूछता हो,
भैया जब एक छोटी सी चीज निर्जीव, जो कि उस आपको पता है 1-2 साल चलना है, उससे ज्यादा उसने नहीं चलना है, आजीवन नहीं चलना है। आप खुद अपने को देख लीजिए, हर बंदे के पास आज वो ये कहे कि जीवन में पहला फोन है, मरने तक इसी फोन को अपने साथ रखूंगा, ऐसा संभव नहीं। पता है उसे, सब पता है, लेकिन फिर भी उसको ढूंढने के लिए सर्च कर रहा है। अब बात आती है तो जीवन का मामला है, यहाँ तो सर्च होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हम सर्च कर रहे हैं अपने पर और दूसरे पर? किस चीज का सर्च? अच्छाई का। उस पर क्या अच्छाई है, इस पर कभी हमने सर्च किया? मैंने कभी सर्च किया कि मेरे फ्रेंड्स में क्या अच्छाई है? मैंने कभी सर्च किया मेरी वाइफ में क्या अच्छाइयाँ हैं? मैंने कभी सर्च किया मेरे बच्चों में क्या अच्छाइयाँ हैं? मैं हमेशा, हम लोगों का एक रहता है, जरा सी गलती, जरा सा निगेटिव कुछ मिले नहीं, हम उसको फोकस कर लेते हैं और तिल का ताड़ बना देते हैं। यही जीवन में हो रहा है। बस जैसे कि आज बात आई थी अभी कि मेरा एक ही हमेशा कहना है, मैं खुद भी कोशिश करता हूँ अपने पर कि मैं पहले अपने पर काम करूँ। अगर आप अपने से प्यार करते हैं ना, तो आप दुनिया से प्यार करते हैं, और जब आप अपने से ही प्यार नहीं करते हैं तो दुनिया से, ये तो फिर क्या कहूँ, मैं इसको नहीं कह सकता हूँ आगे ना, जो सेल्फ को ही नहीं, जो खुद ही संतुष्ट नहीं है, उसके लिए क्या ना, वो क्या देगा, वो एक उसमें है ना, नंगा क्या नहाएगा, क्या नहीं छोड़ेगा ना, बड़ी सिंपल सी बात है। एक बार शेर पहले भी कहा था कि वो जिसके दिल में नफरत हो, सिवा नफरत के क्या देगा, मोहब्बत करने वाला ही मोहब्बत की दुआ देगा। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। तो इसी चीज को हम बातें कर रहे थे, जैसे मैम ने कहा, सबसे पहले हमें है कि अपने पे काम करें। अब अपने पर काम कैसे करें? सबसे पहले है कि वो जो फिजिक है, जो फेस है, जो शरीर है, वो तो ठीक ही है, वो तो अच्छा रहना ही चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें अगर ये शरीर दिया है तो उसकी दी हुई चीजों की तो हमने रक्षा करनी ही करनी है, उसके लिए उसको तो सुंदर रखना ही रखना है। क्योंकि दुनिया में अगर हम ये मान के चले, मुझ जैसा कोई नहीं सुंदर, हमेशा ये सोचना है, मैं जो हूँ वो सुंदर हूँ, मैं बेस्ट हूँ, बस बेस्ट इन सेंस ऑफ फिजिकली, मैं जो हूँ, भगवान ने जो मुझे दे रखा है बहुत सुंदर दे रखा है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, उसको सजो के रखना है, उसको बेहतर रखना है। अपने को बेहतर का अर्थ यहाँ पर अपने को हेल्दी रखने की कोशिश करनी है। उसके लिए आपको सब पता ही है, आपका योगा, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपका बैलेंस फूड, आपकी गुड सोसाइटी, आपका गुड थिंकिंग, आपकी अच्छी बुक रीडिंग हैबिट्स, ये सारी चीज़ें करते हैं आपके शरीर को स्वस्थ रखती है। अब बात आती है, उसके लिए एक शब्द, उसके लिए आता है मन से तन। ये चीजें आती है मन से, ऊपर से, दिमाग से हमारे शरीर तक पहुंचती है। अब बात आती है कि दिमाग स्वस्थ कैसे रहे। सबसे बड़ी बात है, उसको स्वस्थ करना बहुत जरूरी है। अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर तो गार्बेज ही गार्बेज आएगा बिल्कुल, और वो बढ़ता जाएगा, एक दिन ओवरफ्लो होगा, तो वही गार्बेज ओवरफ्लो होगा और वही चीज हम पे बाहर निकलेंगे हमारे ना, वही चीज समाज में हमारी दिखेगी और वही चीज जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। अब बात है कि उसको बेहतर कैसे किया जाए, हम अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ कैसे रखें। सबसे बड़ी बात, पहली बात है कि ये जो माला है ना हमारा ऊपर वाला, इसको खाली रखना में बहुत जरूरी है। हाँ, अगर ये भरा है ना तो ये बड़ी दिक्कत करेगा फिर। और सर मोस्टली यही होता है, लोगों का दिमाग जो है कुछ ना कुछ हाँ, प्रेजेंस, बिल्कुल मैम, प्रेजेंस बॉडी एब्सेंट माइंड, ये डेफिनेटली चल रहा होता है, ये दिमाग में हर किसी का चल रहा होता है, मैक्सिमम लोगों के। लेकिन आज काफी लोगों में इन चीजों का ध्यान जा रहा है कि मैं इस माले को या इस भाग को खाली रखूं। अब खाली रखेंगे कैसे, क्योंकि ये तो हर बार चलता रहेगा, ये तो खाली हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके लिए कोशिश ये की जाए कि जनरली मैं जैसे करता हूँ, जो भी चीज कभी दिमाग में अच्छे और बुरे विचार जब भी आते हैं, क्योंकि ये दिमाग है, ये कभी अच्छे देगा कभी बुरे देगा, जब भी ये अच्छे और बुरे दिमाग विचार देता है, तुरंत आपके पास अपनी एक पर्सनल डायरी हो, उस डायरी में आप उसको लिख डालिए, जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं दिमाग में, या जो चीजें आपको खुशी दे रही हैं आपको बार बार, उनको आप डायरी में लिखिए। जब इस दिमाग को पता चल जाएगा कि ये चीजें मेरी वहाँ लिखी हुई हैं, ये सोचना बंद कर देगा,
कुछ दिनों लगेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, मोबाइल नंबर। जोशी मैम, मेरे को पता है कि मेरे मोबाइल में आपका नंबर है। अब मेरा दिमाग कभी नहीं सोचता है कि जोशी मैम का मोबाइल नंबर याद रखना है। सही बात है। उसे पता है वहाँ है, बस। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल, मैं मोबाइल उठाता हूँ, आपको कॉल कर लेता वहाँ से हूँ, निश्चिंत है कि मोबाइल में है। हाँ। बस। ऐसे ऐसे अकाउंट नंबर ऐसे ही जनरली आता है अकाउंट। सॉरी, हाँ एक मिनट, सॉरी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक खंड ऑफिस के पास हूँ, हाँ आ रहे हैं, खंड ऑफिस के पास है। हाँ, ये वार्तालाप ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ यस, ये लीजिए, मैं edit कर- सॉरी सॉरी, हाँ, कोई- बीच में फोन आ गया था सर का। मैंने कहा चलो मैम। हाँ, तो बात आती है जैसे अकाउंट नंबर। अब आपको अकाउंट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि वो पासबुक मैंने वहाँ रखा हुआ है। जो ही वो पासबुक याद आता है आपको दिमाग, तो ऐसे ही जीवन की सारी चीजें, घटनाएं हैं। आप बस एक डायरी बनाइए, उसमें लिख डालिए जो अच्छे और बुरे विचार आपको परेशान कर रहे हैं और खुशी दे रहे हैं, दोनों चीजें। क्योंकि एक चीज खुशी दे रही है तो फिर वो अगर उसको रखोगे नहीं वहाँ, तो दूसरी जो खुशी है वो नहीं आ पाएगी। अभी ये बड़ा सीक्रेट है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कन्हैया सर फिर जब खुशी दे रही है तो उसे क्यों रखना है? सर ना, बाल्टी में पानी भर गया तो वो दूसरे में खाली कर ले फिर, ताकि नया पानी जो है डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। क्योंकि खुशी लंबे समय तक आपको जीवन पर्यंत खुशी नहीं दे सकती है, ये डेफिनेटली याद रखिए। वो छोटी छोटी खुशियां चाहिए जो जीवन के हर क्षण में आपको मिले, और वही हमारी डिस्कशन हो रही थी आज। तो वही दिमाग बात खाली है, होना बहुत जरूरी है। दिमाग खाली होना। और वो खाली कैसे होगा? वो खाली ऐसे होगा कि आप उसको जो है लिखित अपनी डायरी में रखिए लिखित, और वो वहाँ जो ही डायरी में रहेगा तो दिमाग को पता रहेगा वहाँ है। और ये बिल्कुल ना, 3 चीजें जिंदगी में हमेशा जब ओपन होती हैं, खुलती हैं, तभी काम करती हैं मैम। हाँ, अब इसमें पहला है दिमाग। दिमाग को खाली हो रहना चाहिए, तभी ये काम करेगा, खुला रहेगा। खुला इन सेंस ऑफ यहाँ पर खाली से मतलब है। दूसरा छाता तभी काम करेगी मैम ना जब वो खुलेगी, अगर वो बंद छाते का कोई। और तीसरा है पैरासूट जब खुलेगा ना तभी काम करे, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं। बस इन 3 चीजों का ये है। उसमें सबसे बड़ा है दिमाग। उसको खुला रखिए, मस्त रहिए, स्माइल रखिए लाइफ में, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्माइली। आपके जीवन एक फोटो अच्छा बना सकती है ये एक छोटी सी स्माइल। तो ये तो जिंदगी का सवाल है, इसलिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, बढ़िया सर, थैंक यू। आप मोबाइल जरा अपनी ओर लीजिए। एक सर ने तो बोली है, क्या बोले? सुनिए, नहीं मैं बता रही हूँ ना। एक शेर था कि कितना मुश्किल, कितना कठिन जीने से जीने का हुनर। शायर कहता है कि जीने से ज्यादा, जिंदगी से ज्यादा कठिन है आपका ये हुनर जो जिंदगी जीना सिखाता है। तो अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा कुछ इसमें, सर ने तो सारा जो है निचोड़, सारी चीजें सर ने बता दी, लेकिन एक आध छौंक आप भी डाल दें, कुछ चीजें, कुछ लौंग, कुछ इलायची, ताकि जिंदगी का स्वाद बढ़ सके। तो अपनी ओर कैमरा कर लीजिए और कुछ बताइए मैडम इस बारे में। ऐसे तो सर ने सारा कुछ डिस्कस कर दिया है, लेकिन जैसे आज का टॉपिक हमारा है कि कैसे लाइफ को एंजॉय किया जाए, तो इस पर यही कहना चाहूँगी कि एक तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और किसी को हर्ट करने वाली चीज़ें मत बोलिए, और हमेशा खुश रहिए सबके हिसाब से। ऐसा नहीं कि अपना ही मतलब हर चीज़ में हावी हो, ऐसा ना करें। और बस इतना ही कहूँगी, बाकी चीज़ें सर ने हमारी सारी डिस्कस आपके साथ करी दी है। बहुत बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बहुत। अब कैमरा मैम की ओर। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, जोशी मैम। इसी क्रम को पूछा मैडम, ये मैं आपकी ओर बढ़ाती हूँ, लीजिए और विचार साझा कीजिए जरा अपने मुस्कुराते इस चेहरे के साथ। गुड मॉर्निंग। सर ने सब कुछ तो बता ही दिया है, हाँ। बहुत अच्छी तरीके से, और हमें बहुत अच्छा भी लगा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमेशा कुछ ना कुछ सर ऐसा बताते हैं कि कुछ नया जो सीखने को मिलता है हमें। तो बस यही कहूँगी कि इस पल को जियो, खुश रह के, जो है अभी है वर्तमान को। हाँ, अभी खुश हो तो हमेशा ही खुश ही रहोगे, क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है लाइफ में।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा मैडम। और ये जो हमें रोज वीडियो बनाने का सुझाव दिया था किरण मैडम, आज हमारे सामने हैं, उनसे जरा सा जानूंगी मैं। सर ने तो वैसे सब कुछ कह ही दिया है। दो चीज है, सकारात्मक और नकारात्मक। हाँ। तो सर ने बोला हमारे माइंड में आता है। बिल्कुल। और ये बात भी सही है कि अगर हम दिमाग में ज्यादा चीजें डालेंगे तो फिर हम और नई चीजों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो और चीजें भूलनी भी नहीं है ना, हमको सकारात्मक चीजें भूलनी चाहिए ना नकारात्मक, क्योंकि वही हमें लाइफ में और चीजें कहते हैं ना, मतलब गलतियां ही हमें सिखाती हैं। तो वही अच्छी और बुरी चीजें हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। तो दिमाग में ना लिख के अगर उसको हम डायरी में लिख रहे हैं तो जरूरत पड़ने में हम उसको पढ़ के फिर हम अपनी चीजों को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा आइडिया मुझे भी लगा कि चीजें डायरी में लिख लेनी चाहिए, क्योंकि दिमाग ओवरफ्लो हो जाएगा। छोटा सा दिमाग है, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, सर पट रहा है। बस वही वाली चीज है। तो मैं भी ये वाली चीज से एग्री हूँ कि हाँ, हमें चीजें लिख लेनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने में हम उसको पढ़े और कुछ चीजें हम अनुभव के तौर पर ले और कुछ चीजें हम बुरे दिन करके उसको भूल जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। हमारा गंतव्य स्थल नजदीक आ रहा है, लेकिन मैं अपनी बात कहूंगी। संस्कृत में एक श्लोक आता है, निंदन्तु नीति निपुणा यति वा स्तुवन्तु लक्ष्मी गच्छतु तिष्ठतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणं वा युगान्तरो वा न्यायात् पथः पदम प्रविचलन्ति न धीराः। तो ये एक लाइफ में फंडा और मान लीजिए कि आपकी चाहे बुराई हो चाहे अच्छाई कहें लोग, निंदन्तु या निंदा करें या प्रशंसा करें, और पैसा आपके पास आज रहे या ना रहे, लक्ष्मी आए या ना, आपको अपनी योग्यता पर भरोसा होना चाहिए। और अद्यैव मरणम वा, है ना, आज ही अभी प्राण निकल जाए या युगों के बाद। श्लोक तो ये कहता है कि न्याय के पद से जो धीरवान पुरुष हैं वो अपना पैर नहीं हटाते। तो एक में हम कांस्टेंट स्थिर रहना सीख जाएंगे ना, तो जिंदगी की कला, जिंदगी हमारे पीछे पीछे आएगी और वो खुशियां हाथ पकड़ने के लिए दौड़ लगाएंगी 100%। आप एक बार करके देखिए, क्योंकि शब्द कारगर तब होते हैं जब वो भीतर उतरते हैं, और जब उनको जो है प्रयोग में लाया जाता है ना, जिंदगी में उतारा जाता है, तो वो स्वतः जिंदगी कब फूल सी खिल गई आपको भी नहीं पता चलेगा। धीरे धीरे विचारों का जो प्रवाह है ना, वो जिंदगी को खूबसूरत बनाता रहेगा। आप अपना करके तो देखिए। तो हमारा इन सुंदर बातों के साथ गंतव्य स्थल भी आ गया। कन्याल सर का तो बहुत धन्यवाद है ना, इनसे बहुत कुछ सीखते हैं सर से हम, और सर के पास अद्भुत भंडार है। तो मैं तो आगे भी और सारी चीज़ें मैं कन्याल सर से कहलवाती रहूँगी। तो इसी के साथ हम लोग अपने गंतव्य स्थल पर लगभग पहुँच ही चुके हैं। कल हम किसी और विषय को लेकर के उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा सादर नमस्कार। जरा सा यहाँ भी नमस्कार, सबा खैर और नमस्कार। तो ये कन्याल सर, आप ये सर का जरा सा, हाँ यस मैम। हाँ, तो आपसे हम बहुत कुछ जानते हैं। अरे मैम, ये सब आप ही से मिला है हमें, बस हम तो परोस रहे हैं, मिला आप ही से है, आपने ही हमें दिया है, हम तो सिर्फ परोस रहे हैं। यस रियली, मैं इसको आप अतिशयोक्ति या अन्यथा न लीजिए। मैंने जोशी में जब से इस गाड़ी में हमारी आई हैं, मैंने रियली, मैं हर जगह बातें करता हूँ, इसको तारीफ वाली बात नहीं है। इसमें बात यह है कि वास्तव में हमें महिला होने के बावजूद, सब कुछ घर का काम करने के बाद, जॉब करने के बावजूद भी जो लेखन और जो थिंकिंग, दोनों चीजें आपके अंदर है, अमेजिंग। और मैं इन चीजों का हम कायल हैं, सीखते हैं आपसे। तो थैंक यू। आज का गंतव्य स्थान पहुंच चुका है। थैंक यू, नमस्कार सभी को। नमस्कार।